बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का प्रोग्राम इंसानी स्मगलिंग पे है और हम आपको बताएंगे कि ये बेहिस एजेंट जब हमारे भाइयों पाकिस्तानियों को सबज़बाग दिखाते हैं तो उनके साथ यूरोप में क्या होता है और दूसरे ममालिक में उनके साथ क्या होता है। ये बहुत एक अफसोसनाक बात है कि हमारे भाई बहुत परेशान होते हैं जब उनको बाहर भेजा जाता है और ये बेगैरत एजेंट उनसे पैसे लेके पूरे ख़ानदानों को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है और फिर हमारे भाइयों के साथ यूरोप में क्या होता है, ख़ासकर ईस्ट यूरोप में क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे ये रूट्स देखें कि वो बेहिस पाकिस्तानी एजेंट जब पाकिस्तानी भाइयों को वहाँ से निकालते हैं, लाखों रुपया वहाँ से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब वो करते हैं, कहाँ से कहाँ तक वो क्वेटा, तख्तान, ईरान, मकाओ, तुर्की, वहाँ से ईओ बॉर्डर शुरू हो जाता है, ग्रीक लैंड में उनको थ्रो किया जाता है और वहाँ से फिर ईस्ट यूरोप में उनको थ्रो किया जाता है। फिर क्या होता है, ये दिल हिला देने वाली बातें हैं। ये IOM की रिपोर्ट है जो हम आपको दे रहे हैं और आखिर में कुछ फिगर्स भी देंगे। राइट, सबसे पहले आप ये देखें कि खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन उस वक्त तक शाह महमूद कुरैशी साहब की हुकूमत आ चुकी थी पाकिस्तान के अंदर। तो ये लिखा है माइग्रेंट्स बोट कैप्साइज ऑफ लीबिया 90 डेड मोस्टली पाकिस्तानी। इसमें 90 पाकिस्तानी जो हैं वो हलाक हुए थे। इसकी खबर कहाँ थी, थोड़ी सी इसकी रिपोर्ट खबर हुई थी लेकिन फिर इसको दबा दिया गया। और वहाँ पे जब उन IOM के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, सर्वाइवर ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा जो मरने वाले लोग थे इस बोट के अंदर वो पाकिस्तानी थे और ये वो पाकिस्तानी थे जिनको इन बेगैरत एजेंटों ने पैसे लेके तो दूसरे मुल्कों में भेजने के झांसे दिए थे। ज़्यादातर होता ये है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर, कुछ नहीं होता। और आप इसमें ये भी पढ़ें और देखें कि वो कहते हैं कि उसमें से एक पाकिस्तानी को बचाया जा सका था और दूसरे हमारे भाई उनके साथ क्या हुआ, ये एक अलग रिपोर्ट है, ये एक अलग बात है। लेकिन लानत है उन बेहिस एजेंटों पे जो धोखे देते हैं हमारे सादा लोग पाकिस्तानियों को और उनसे पैसे लेके कितने घरों को तबाह व बर्बाद वो कर चुके हैं और कर रहे हैं। उसके बाद आप ये आगे की एक रिपोर्ट देखें, ये भी IOM की रिपोर्ट है। इसके अंदर क्या लिखा है हम अभी आपको पढ़ के सुनाते हैं। और अब आप ये देखें, ये भी एक रिपोर्ट थी कि टोटल इसमें जो लोग आए थे 38,797 और उसमें से 35% जो थे वो पाकिस्तानी थे। और इन 35% पाकिस्तानियों से उन बेगैरत एजेंटों ने पैसे लाखों रुपए लेके बाहर भेजा था। और ये दिल हिला देने वाली बात है कि 34% उसमें पाकिस्तानी थे। और अल्बानिया की और मोंटीनेग्रो की जो रिपोर्ट थी वो आई थी इसके बाद और उसमें पाकिस्तानी की जो थे 18% थे, 18% थे। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको कोई देखने वाला, और ये ज़्यादातर क्या होता है बोस्निया और ये ईस्ट यूरोप के गरीब मुल्कों में उनको थ्रो किया जाता है और उनको भेजा जाता है और फिर क्या होता है अल्लाह जानता है। और इसकी रिपोर्ट हमारे पास है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते। तस्वीरें भी हैं, यहाँ तक कि एक आध वीडियो IOM जो रिपोर्ट करती है ये वो बड़े। और उसके बाद आप देखें 53% तक पाकिस्तानी टोटल 2018 के अंदर और 19 के अंदर रिपोर्ट हुए थे। और ये इतनी तादाद है कि बंदे को शेम आती है कि वो कम बख्त लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे उनसे लाखों रुपया लेते हैं। ना पाकिस्तान की इज़्ज़त का उन्हें सवाल है, ना गरीबों की जान और माल से उनको कोई गर्ज है। वो साले अपने पैसे कमाने के लिए हज़ारों लाखों घरों को इस वक्त तक उजाड़ चुके हैं। और हमारी हुकूमत चूँकि इस वक्त
عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ امید ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اس وقت وزیر خارجہ ہے پاکستان کے، وہ اس کے اوپر کوئی توجہ دیں گے، اور ہم ابھی آپ کو ایک چارٹ دکھائیں گے، ایک ڈاکومنٹ دکھائیں گے۔ ہم نے کچھ کے اوپر نام کے اوپر وہ اس کو بند کر دیا تاکہ سارے نام پڑھے نہ جا سکیں، اور یہ سامنے ایک ڈاکومنٹس ہے، ہم نے نام کے اوپر ان کو اس کو بند کر دیا تاکہ وہ پڑھے نہ جا سکیں۔ لیکن ایک جس کے اوپر آپ ایرو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں، ایک ہمارا بھائی پاکستانی جو کہ یورپ کے جنگلات میں پیدل چل رہا تھا ان کم بختوں کی وجہ، ایجنٹوں کی وجہ سے، تو وہاں پہ مائنس لگی ہوئی تھی کسی جگہ پہ، وہاں پہ دھماکہ ہوا تو اس میں ہمارا یہ بھائی شہید ہم کہیں گے ہو گیا یا اس دنیا سے چلا گیا ان کم بختوں کی وجہ سے۔ اس میں اور بھی نام ہے، یہ 78 پیجز ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے سارے۔ اور اس کے بعد ایک اور رپورٹ ہم آپ کو صرف ایک جھلکی دکھا رہے ہیں آپ کو کہ آپ جھلکی دیکھیں اس کی۔ اور یہ دوسرا پیپر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہمارے بھائی جو کہ ایران سے ترکی کی طرف شپ کے ذریعے یا بوٹ کے ذریعے کراسنگ کر رہے تھے، وہ بوٹ پانی میں ڈوب گئی اور اس میں ہمارے بھائی اپنی جانوں سے چلے گئے۔ یہ ان لانتیوں کے لیے ہے جو پاکستانی بھائیوں سے پیسے لے کے انہیں باہر بھیجتے ہیں، اور ان لانتیوں کو پکڑنے کے لیے پتہ نہیں کون سے لوگ کہاں سے آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہم یہ تیسری آپ کو ایک پیپر دکھا رہے ہیں، نام کے اوپر اور چیزوں کے اوپر ہم نے بند ان کو کر دیا ہوا ہے۔ ایک ہمارا بھائی گریک لینڈ کے بارڈر کے قریب تھا کہ گریک لینڈ کے سیکورٹی گارڈ نے اس کو گولی مار دی۔ کتنی افسوسناک بات ہے، سیکورٹی گارڈ نے اس کو گولی مار دی، اور یہ ان لانتیوں کی وجہ سے، ان بغیر ایجنٹوں کی وجہ سے جو غریبوں سے پیسے لے کے ان کی ساری زندگی کی کمائی لے کے ہمارے بھائیوں کو باہر بھیجتے ہیں، اور ہمارے بھائی اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں۔ ہماری حکومت خاموش ہے۔ سنا تھا کہ عمران خان صاحب ہیومن ٹریفکنگ پہ بات کریں گے اور اس کے اوپر کام بھی کریں گے۔ اللہ کرے وہ کام کریں اور ان بغیرتوں کو وہ پکڑیں، ان کو سزائیں دیں جو کہ بیرون ملک بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ امید ہے آپ اس پروگرام کو پسند کریں گے، اب اس کو شیئر کریں، اور اس کے بعد ہم دوسرا پروگرام اسی طرح کا ساتھ دیں گے 2 دنوں کے بعد۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔